नमस्कार। आज एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी एक आम से दिखने वाले सास बहू के झगड़े के पीछे छिपे एक गहरे राज को खोलती है। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ रसोई के नोक झोंक की नहीं है, बल्कि इंसानी आदतों और हमारी कुछ छिपी हुई इच्छाओं की है। तो चलिए इस मजेदार गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही तीखे ताने से। तुम्हारे हाथ का नमकीन खाना तो पाप लगता है। जरा सोचिए, ये शब्द महिमा जी अपनी बहू वीना से लगभग हर रोज कहती थीं। मतलब वीना बेचारी चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसकी सास को खाने में कोई न कोई कमी निकालनी ही होती थी। ये ताना जैसे वीना की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा ही बन चुका था। तो कहानी का जो पूरा सेटअप है वो गांव के एक घर का है, और उस घर का सेंटर है रसोई। यहीं पर वीना का पूरा दिन गुजरता था, और वो भी पूरी मेहनत से खाना बनाने में। और यहीं पर उसे हर रोज अपनी सास की आलोचना का सामना भी करना पड़ता था। तो ये रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं थी, बल्कि रोज के एक मानसिक तनाव का अखाड़ा बन गई थी। अब दिलचस्प बात यह है कि शिकायतों का ना एक पैटर्न था। जैसे वीना ने खिचड़ी बनाई तो कह दिया कि चावल ज्यादा हैं, दाल कम। पूरी आलू बनाए तो तेल ज्यादा हो गया, खीर में चीनी कम रह गई। और जब शाही पनीर जैसी कोई खास डिश बनाई तो वो भी ज्यादा मीठी और पनीर सख्त निकला। मतलब साफ था, वीना की कोई भी कोशिश कामयाबी नहीं हो रही थी। और इस मुश्किल में वीना का साथ देने वाला भी कोई नहीं था। उसके पति राजा, वो भी अपनी माँ की आदत के आगे एकदम लाचार महसूस करते थे। वो कहते थे, उनकी ये आदत अब नहीं बदल सकती। वो 70 के दशक की सोच रखती हैं। मतलब वो मानते तो थे कि माँ की सोच पुरानी है, पर वीना को सहारा देने के बजाय उसे ही चुप रहने की सलाह देते थे। इससे वीना और भी अकेला महसूस करती थी। कहानी में एक ट्विस्ट तब आता है जब महिमा जी गांव से शहर जाती हैं। किस लिए? अपने छोटे बेटे करण और उसकी मॉडर्न पत्नी प्रिया से मिलने। गांव के माहौल से निकलकर अब वो शहर के एक नए घर में कदम रखती हैं, और बस यहीं से कहानी का पूरा नज़ारा बदलने वाला था। तो अब सबके मन में एक ही सवाल था, और खासकर करण के मन में। भाई, उसने गांव में अपनी माँ का व्यवहार देखा था, और उसे डर था कि कहीं प्रिया के साथ भी वैसा ही ना हो। क्या शहर में भी महिमा जी का वही रवैया रहेगा, या फिर यहाँ कुछ अलग होने वाला था? और यहीं पर हमें दो बहुओं की सोच का फर्क साफ साफ दिखता है। एक तरफ वीना थी, जो पारंपरिक तरीके से, मतलब और मेहनत करके, हर कमी को सुधार कर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। और दूसरी तरफ थी प्रिया, जिसका नजरिया एकदम मॉडर्न और प्रैक्टिकल था। उसने प्रॉब्लम से लड़ने की बजाय उसे साइड से निकालने का रास्ता चुना। और प्रिया का यही अनोखा तरीका, अरे ऐसा काम कर गया कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने समस्या की जड़ पे वार नहीं किया, बल्कि प्रॉब्लम को ही एक नए एंगल से देखा। चलिए देखते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जो वीना इतने सालों में नहीं कर पाई। तो हुआ ये कि जब महिमा जी ने राजमा चावल खाने की इच्छा जताई तो प्रिया रसोई में नहीं गई। उसने कहा, मम्मी जी, मैं तो आपको नुक्कड़ वाले का राजमा खिलाऊंगी, आप उंगलियां चाटती रह जाऊंगी। महिमा जी ने पहले तो थोड़ा मना किया, लेकिन प्रिया की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। और यही यही प्रिया का पहला और सबसे कामयाब दांव था। और जो नतीजा निकला वो तो हैरान करने वाला था। महिमा जी को बाहर का खाना इतना ज्यादा पसंद आया कि वो हर चीज की तारीफ करने लगी। राजमा चावल, छोले टिक्की, चाउमीन, समोसे, सब कुछ। उन्होंने हर चीज का मजा लिया। सोचिए, गांव में हर खाने में नुक्स निकालने वाली सास शहर में बाहर का खाना खाकर कितनी खुश थी। उधर गांव में वीना इस बात से परेशान थी कि उसकी सास शहर में इतनी खुश कैसे है। उससे रहा नहीं गया। वो इस जादू का राज पता करने के लिए खुद शहर पहुंच गई। उसे अपनी आंखों से देखना था कि आखिर प्रिया ऐसा क्या कर रही है जो वो नहीं कर पाई। और जब वीना वहां पहुंची तो उसने जो देखा, उससे तो उसके होश ही उड़ गए। प्रिया अपनी सास के लिए बाहर से शाही पनीर ऑर्डर कर रही थी। वही शाही पनीर जिसके लिए वीना को इतनी बातें सुननी पड़ी थी, आज उसकी सास वही बाहर से मंगाकर खाने की तैयारी में थी। बस वीना अपने सालों से दबे हुए गुस्से और हैरानी को रोक नहीं पाई। उसने सीधे अपनी सास से सवाल कर दिया, आप यहाँ बाहर का खाना खा रही हैं, वहां तो आप घर के बने खाने में रोज कमियां निकालती थी। उसके इस एक सवाल में उसके 3 साल का दर्द, मेहनत और अपमान सब कुछ छिपा हुआ था। और ये कहानी का वो मोमेंट था जहां सच सामने आने वाला था।
और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। महिमा जी के इस दोहरे व्यवहार के पीछे की असली वजह अब सामने आने वाली थी, और ये वजह न तो वीना के खाने में थी और न ही प्रिया के किसी जादू में। महिमा जी का जवाब सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने माना कि वीना खाना बहुत अच्छा बनाती है। असल समस्या थी उनकी आदत। उन्हें अपनी बहू के काम में कमियां निकालने और उस पर अपनी सत्ता जाहिर करने में एक तरह का मजा आता था। तो ये खाने का नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल खेल था, अधिकार जताने का। और उनकी दूसरी बड़ी सच्चाई ये थी कि वो एक चटोरी थी। मतलब उन्हें मसालेदार, चटपटा, बाहर का स्ट्रीट फूड बहुत पसंद था, जो गांव में आसानी से मिलता नहीं था। तो शहर आकर उनकी वही दबी हुई इच्छा पूरी हो रही थी, और बस इसीलिए वो इतनी खुश थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ ये है, असल मुद्दा कभी खाना था ही नहीं। ये एक तरफ तो सास की अपनी बहू पर हक जताने की आदत थी, और दूसरी तरफ बाहर के चटपटे खाने की उनकी एक दबी हुई इच्छा। वीना की कुकिंग स्किल्स में कोई कमी नहीं थी। ये कहानी एक आइसबर्ग की तरह है ना? ऊपर ऊपर से तो हमें सिर्फ खाने की शिकायतें दिख रही थीं, लेकिन असली वजहें तो पानी के नीचे छुपी थीं। सत्ता जताने की आदत और चटपटे खाने का शौक। ये हमें सिखाती है कि पारिवारिक रिश्तों में जो दिखता है अक्सर वो पूरा सच नहीं होता। कभी-कभी समस्याओं को हल करने के लिए उनकी जड़ तक जाना पड़ता है, और प्रिया की तरह थोड़ा अलग हटकर सोचना पड़ता है। और अंत में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। इस कहानी में तो राज खुल गया, पर क्या असल जिंदगी में हर रिश्ते की उलझी हुई गांठें इतनी आसानी से खुल पाती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।